दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए आज हम जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन ऋषि भगीरथ के अथक प्रयास से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, जिस कारण इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्नान, दान व तर्पण करने से 10 तरह के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में गंगा दशहरा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले सभी उपायों के बारे में। तो गंगा दशहरा का मुहूर्त बन रहा है। साल 2024 में गंगा दशहरा पर्व 16 जून रविवार को मनाया जाएगा। 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जून प्रातःकाल 2:32 पर और 10वीं तिथि समाप्त हो रही है 17 जून प्रातःकाल 4:43 पर। हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है 15 जून प्रातःकाल 8:15 पर और हस्त नक्षत्र समाप्त हो रहा है 16 जून प्रातःकाल 11:30 पर। गंगा दशहरा की पूजा विधि जान लेते हैं। शास्त्र के अनुसार गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल गंगा जी में स्नान करें, फिर घर पर ही गंगा जल से मिले जल से गंगा मैया का स्मरण करें और श्लोक का वाचन करें। गंगे चैव जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। इस तरह गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करें। अब गंगा माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि आज के दिन कोई भी जातक गंगा की पूजा अर्चना के साथ साथ दान पुण्य करता है तो उसे जाने अनजाने में हुए पापों से छुटकारा मिलने के साथ ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए अब इसके कुछ उपाय जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान के बाद शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक कर थोड़ा गंगा जल लोटे में बचाकर पूरे घर में उसका छिड़काव करने से नकारात्मकता दूर होती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्यदेव को गंगा जल से मिले जल का अर्घ्य देने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अब चलिए, गंगा दशहरा के दिन पानी से भरे मिट्टी के कलश का दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन अनार का पेड़ लगाने से शुभ फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार के पुष्प अथवा 10 प्रकार के फल माँ गंगा की पूजा करने में अर्पण करना चाहिए। इससे 10 प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन गंगा जी में दूध और बतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मौली, नारियल, दक्षिणा और दिया जलाकर धूप और दिया जलाते हैं, जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। तो प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे, जिनकी 2 पत्नियां थीं, कोसिनी तथा सुमति। कोसिनी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान और सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्रदेव को डर था कि उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो हमारा इंद्रासन छीन लेंगे। इसी कारणवश वह यज्ञ भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा पाया। उन्हें पता नहीं था, अज्ञानतावश उन्होंने मुनि को चोर चोर कह के पुकारना शुरू कर दिया, जिस कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्रों को कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब मुनि के आश्रम में पहुँचे, तब महात्मा गरुड़ मिले उन्हें रास्ते में और गरुड़ जी ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को पृथ्वी पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता की यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य प्रारंभ करना।
अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर को सब किस्सा कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर लोक में ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी का बेग संभालेगा कौन? अगर गंगा उसी बेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो आधी पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के बेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का बेग संभालने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करें आप। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपने जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। तब गंगा जी को अहंकार हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति मेरा बेग नहीं संभाल पाएगा। उसके उपरांत गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और ऐसा हो गया कि कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः अनुनय विनय करने से शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों से कलकल निनाद होकर मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जन्म तपस्या कर रहे थे। तपस्या में विघ्न समझकर वो गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर वह उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। गंगा जानवी या जानवी इसीलिए कहलाती हैं जांग से निकलने के कारण। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम से पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्मावशेष को तार कर मुक्त कर दिया। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ ही होगा। अब तुम जाकर अयोध्या में अपना राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। जो भी इस कहानी को कहता और सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से भी जुड़िए। जय श्री राधे राधे।